ऑफ डेल्टा एस क्या आएगी, आर्क लेंथ अभी हमने निकाली थी, इट इज़ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर होल पावर 1/2 ओवर डेल्टा एक्स, यही था हमारे पास आर्क लेंथ, राइट। तो अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इनटू चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, सॉरी change in distance with respect to change in time। तो we can rewrite it as delta t, क्योंकि हमने टाइम को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना था, डेल्टा s ओवर v, राइट। तो डेल्टा t एज इट इज, डेल्टा s की वैल्यू क्या है बेटे, 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर होल पावर 3/2 ओवर वेलोसिटी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, स्क्वेयर रूट ऑफ 2g y माइनस y1, राइट। अब ये सारी वैल्यूज हमने इसमें क्या कर दी हैं, रिप्लेस, डेल्टा एस की वैल्यू रिप्लेस हो गई हमारे पास, राइट। वो क्या आएगी, इनटू डेल्टा एक्स आ जाएगी, इनटू डेल्टा एक्स, राइट। अब हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ फंक्शनल की फॉर्म में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर होल पावर 1/2, ये वैल्यू भी y माइनस y1 होल पावर -1/2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ 2g, ये वैल्यू आई डेल्टा t की। तो ये चेंज इन टाइम आ रहा है इस टाइप का। अगर मैं टोटल टाइम ऑफ ट्रांजिट देखना चाहूँ तो ये मैंने किस तरह से देखा कि ए से पी तक गया, फिर पी से पी डैश तक गया, तो कितना टाइम लग रहा था, स्मॉल चेंज इन टाइम पी से पी डैश तक जाने में। तो टोटल टाइम ऑफ ट्रांजिट देखना हो तो टोटल टाइम कहाँ से आएगा, x1 से लेके x2 पोजीशन तक। तो इट विल बी लाइक टोटल टाइम 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ 2g। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम x1 टू x2 y माइनस y1 पावर -1/2 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब मेरे पास ये सारी चीज़ किसकी बन गई बेटे, फंक्शनल एफ एक्स वाई वाई डैश की फॉर्म में आ गई, राइट। तो स्टेशनरी है ये, यानी कि मैं मिनिमाइज करना चाहती हूँ टाइम को। तो मेरे पास ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा है, तो अगर एफ एक्स वाई वाई डैश इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते थे, एफ माइनस वाई डैश करली एफ ओवर करली वाई डैश इज कांस्टेंट, राइट। उस केस में एफ की वैल्यू क्या आ रही है बेटे मेरे पास, y माइनस y1 पावर -1/2 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर पावर 1/2 इंटू माइनस वाई डैश करली एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। तो बाकी टर्म्स तो एज इट इज़ आएंगी, वो एज इट इज़ लिखेंगे हम, y माइनस y1 पावर -1/2 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी 1/2 इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर पावर -1/2 इंटू 2y डैश इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पार्शली डिफ्रेंशिएट किया। जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो कॉमन ले लेंगे, y माइनस y1 पावर -1/2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर माइनस एलसीएम भी ले लिया साथ ही हमने बेटे, माइनस वाई डैश स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एलसीएम लेने के बाद ये मेरी सारी टर्म बच रही है, वाई डैश स्क्वेयर कैंसल्ड आउट हो गया, तो आई एम लेफ्ट विद y माइनस y1 पावर -1/2 इसकी पावर 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर -1/2 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट से a। अगर हम सपोज कर लें कि y डैश क्या है, tan साई, ठीक है, tan थीटा भी ले सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, इट विल बी सेकंड स्क्वेयर थीटा। तो वैल्यूज़ रिप्लेस करें तो मेरे पास रिजल्ट कंपेयर करके क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इंटू सेकंड स्क्वेयर साई इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर।
y माइनस y1 कैन बी रिटन एज ए स्क्वेयर ओवर सीकेंड स्क्वेयर साई रिवर्स होके क्या आ जाएगा कॉस स्क्वेयर साई, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड। अब ये 2 कॉस स्क्वेयर साई कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉज ऑफ 2 साई, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस ये चीज़ हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, राइट। तो अगर मैं इसको दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तो क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा डी वाई ओवर डी साई, ये कांस्टेंट 0, इसका डेरिवेटिव 1/2 ए स्क्वेयर 0 माइनस 2 साइन 2 साई, राइट। 2 के साथ 2 भी कैंसल्ड आउट, तो चेंज इन लेंथ y विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, इट विल बी माइनस ऑफ ए स्क्वेयर साइन ऑफ 2 साई। अब मैं इसको इंटीग्रेट भी कर सकती हूँ, अगर इसी फॉर्म में लिखना है तो इसी फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम लिखें, फर्दर इसमें चेंजेस कर रहे हैं हम कि अभी मैंने क्या पुट किया था डी वाई बाई डी एक्स को बेटे टेन साई, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें मतलब डी एक्स ओवर डी वाई ले लें, तब मेरा रिजल्ट किस फॉर्म में आ जाएगा, कोटेंजेंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो वो कोटेंजेंट ही बनेगा। फिर मेरे पास रिजल्ट जो है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, डी एक्स किस टाइप का आ जाएगा, कॉट साई इंटू डी वाई। तो डी वाई की वैल्यू आपने अभी निकाली थी ना, ठीक है, वो वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिजल्ट क्या आ जाएगा, कॉट साई डी वाई की वैल्यू माइनस ऑफ ए स्क्वेयर साइन ऑफ 2 साई इंटू डी साई, राइट। वैल्यू हमने डी वाई की यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। अब इसको सॉल्व करके मेरा रिजल्ट किस टाइप का बनेगा, कॉट कैन बी रिटन एज कॉज ओवर साइन, ठीक है। साइन 2 साई को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉज एक्स साइन एक्स, तो उससे क्या होएगा, साइन एक जो है वो कैंसल्ड आउट हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद मेरा सारा रिजल्ट जो है वो किस टाइप का बनेगा, क्योंकि सारा एंगल साइन कॉज की फॉर्म में हम कर रहे हैं, माइनस ए स्क्वेयर 1 प्लस कॉस 2 साई इंटू डी साई की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ए स्क्वेयर, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू साई, इसकी साइन 2 साई ओवर 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास इस टाइप की आ रही है। फिर अगर मैं इसको 2 के साथ डिवाइड 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा रिजल्ट इस टाइप का बन जाएगा, एक्स माइनस बी माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 साई प्लस साइन ऑफ 2 साई। तो ये मेरी इक्वेशंस बनी। एक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इस टाइप की आ रही हैं, एक्स माइनस सम कांस्टेंट, तो एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से, कोऑर्डिनेट एक्स में जो चेंज आई, वाई वाला हमने अभी निकाला था, वाई इज इक्वल्स टू y1 प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वेयर 1 प्लस कॉस 2 साई, तो ये मेरा एक्स का कंपोनेंट आ रहा है और ये वाई का। तो दिस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ साइक्लॉइड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ। तो पाथ की बात की थी, टाइम जब मिनिमम टाइम लगेगा तो कंपोनेंट ऑफ एक्स और वाई जो हैं वो किस टाइप के आएंगे, दीज आर द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द साइक्लॉइड, राइट। थैंक यू।